हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 8 का आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। तो जो कि है कि हमारा चैप्टर है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से फ्रेम किया गया और इसके फीचर्स क्या हैं वो हम देख रहे हैं इस चैप्टर में, जिसमें कि व्हाट इज़ प्रियम्बल। हमने जैसे कि अपने पहले वीडियो में देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। तो प्रियम्बल इज द कोर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद प्रियम्बल। द वर्ड रिटन इन द प्रियम्बल हाईलाइट्स द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है या भाग है, जिसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द प्रियम्बल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल से ही शुरू होता है। जो प्रियम्बल है वो क्या हाईलाइट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल को। ये मतलब एक तरीके से प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा कहा गया है कि इसमें मतलब पूरा हम प्रियम्बल देखें, मतलब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखें और या हम प्रियम्बल देखें, एक तरीके से ये समरी है कि प्रियम्बल से ही हमें समझ आ जाएगा कि भारत के संविधान में किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है। तो ये देखिए, ये प्रियम्बल है जिसकी शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन में इसी से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन सबको लिया गया है कि भाईचारा, न्याय, ठीक है, समानता, जिसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस सब तरीके के सारे वर्ड्स को लिए गए हैं और इनको इम्पोर्टेंस भी दी गई है। तो The preamble remained unchanged till 1976. 1976 तक preamble में कोई change नहीं आया। In 1976, the word socialist, secular, unity and integrity of the nation were added. तो ये जो 3-4 वर्ड हैं उनको ऐड किया गया 1976 में। कौन कौन से वर्ड हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये सारे वर्ड्स को ऐड किया गया। तो पीपल वर्बलाइजेस द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एम्स, आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स। तो प्रियम्बल जो है वो क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव, एक तरीके से उद्देश्य बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एम क्या है, आइडियाज क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसको हाईलाइट करता है। For the preamble straightway gives a clear insight of the rule of welfare. तो इस तरीके से प्रियम्बल जो है ये बताता है एक सही दिशा में कि वेलफेयर के जो रूल्स हैं वो क्या हैं। द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स फिजिक। तो ये बताता है कि जो प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है कि जो कि फ्रेम किया जिन्होंने, उनकी मानसिकता को कि किस तरीके की सोच रखी गई, कि देश के बारे में, सभी लोगों के बारे में इसमें सोचा गया, तब जाकर संविधान अपना तैयार हुआ। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। तो अभी प्रियम्बल की इम्पोर्टेंस क्या है वो देखना है। द प्रियम्बल एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी। तो जो प्रियम्बल, जिसे कि संविधान का सोल यानी आत्मा कहा जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है और जरूरी भी है, ठीक है। द अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ और इट्स इंटरप्रिटेशन, प्रियम्बल गिव प्रॉपर गाइडेंस। तो किसी भी किसी भी लॉ को समझने के लिए, उसकी व्याख्या या उसका अर्थ समझाने के लिए, तो जो प्रियम्बल है वो एक सही गाइडेंस देता है कि नियमों को कैसे समझाया जाए, वो प्रियम्बल में अच्छे से गाइडेंस दिया गया है। टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ, प्रियम्बल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो किसी भी लॉ की जो पॉलिसी है, किसी भी लॉ के पीछे जो भी पॉलिसी है, वो प्रियम्बल अच्छे से उनको समझाने के लिए प्रियम्बल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी भी पॉलिसी के पीछे क्या नियम है, ठीक है। द प्रियम्बल इज अ यूजफुल टूल टू अवॉइड द ट्रबल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने में जो भी अगर कठिनाई आ रही है तो उसको प्रियम्बल क्या करता है, बहुत इजीली उन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर देता है और एक टूल का काम करता है। व्हेन एनी
ambiguity or obscure detail in law arises, preamble help in understanding the interpretation the law. अगर कोई भी कठिनाई है, समस्या उभर कर आती है, ठीक है, तो प्रियम्बल इजीली उसको समझा देता है एंड उसकी उस नियम की व्याख्या कर देता है. Thus preamble serves as a compass to understand the provisions of constitutional law. तो इस तरीके से प्रियम्बल क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लॉ के जो प्रोविजंस हैं उनको इजीली एक्सप्लेन करता है, समझा देता है. इसलिए इसको एक कहा जाता है कि ये कंपास का काम करता है. ठीक है. Preamble is nation's unity, integrity and is the standard crust of brotherhood among citizens who are having noble sentiments and ideals. Preamble is backed by high ideal and goals. तो प्रियम्बल जो है वो नेशंस की एकता, अखंडता को बढ़ाने के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए, लोगों के सेंटिमेंट्स को, आइडियाज़ को एक्सप्लेन करता है. एक तरीके से प्रियम्बल क्या है, हाई आइडियाज़ के साथ साथ गोल अचीवर भी है कि इससे हमें गोल भी अचीव करने में ईजी हो जाता है. पिलर्स ऑफ द प्रियम्बल. अभी प्रियम्बल के पिलर्स क्या हैं? द वर्ड इंस्क्राइब द प्रियम्बल आर वी द पीपल ऑफ इंडिया, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, fraternity and equality. Here we will study the following three main pillars of the preamble. तो प्रियम्बल में जो ये वर्ड्स डिस्क्राइब किए गए हैं ये मेन पिलर्स हैं. किसके? प्रियम्बल्स के. ओके. बट यहाँ पर हम मेन जो उसके 3 पिलर है वो देखेंगे, जो कि है डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म. तो धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक और ये जो है लोकतंत्र, ये हम 3 मेन पिलर हैं किसके? प्रियम्बल के, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.